झारखंड और महाराष्ट्र, यानी इन दो राज्यों में इस समय वोटिंग हो रही है। पल पल की तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और एग्जिट पोल शाम 6 बजे से हम आप तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। लेकिन झारखंड के रण में और महाराष्ट्र के रण में मुद्दे कौन से हैं? झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। ये दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। वहीं महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। इसी बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग लगातार जारी। वोटिंग परसेंटेज में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। झारखंड की 12 जिले जिसकी 38 सीटें जिस पर आज मतदान, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटें जिस पर मतदान आज हो रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। साथ ही हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि झारखंड के रण में इस बार क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि जेएमएम के साथ जो कुछ भी हुआ, हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या इसका फायदा, क्या इसका क्रेडिट उठाते हुए जेएमएम समझ में और नजर में आने वाली है? वही महाराष्ट्र के रण में क्या होने वाला है? क्या महायुति एक बार फिर से खुद को रिपीट करने वाली है? अदिति हमारे साथ इस समय मौजूद है। अदिति, अगर एक एक करके इन तमाम मुद्दों को समझे तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी झारखंड को लेकर। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे थे। आदिवासियों का मुद्दा था, इसके साथ ही उनके कोड का मुद्दा था, इसके साथ ही जो बाहरी लोग हैं उनके इंक्रोचमेंट का मुद्दा था जिसे बीजेपी ने उठाया। अब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के दोनों चुनावी पार्टियां इस समय रण में नजर आ रही है? मुद्दे बहुत सारे थे, दो प्रमुख मुद्दे थे, लेकिन कर क्यों रहे थे बॉटम लाइन बताते हैं। चुनाव मतलब है अपने वोट बैंक को बचा के रखना और सामने वाले के वोट बैंक में सेंधमारी करना। ये भारतीय जनता पार्टी की जाहिर तौर पे स्ट्रैटेजी है। अब झारखंड का आपने सवाल किया है, झारखंड में भी अपना वोट बैंक बचा के रखना, सामने वाले यानी जेएमएम कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी करना, यही पूरी कोशिश थी। और जाहिर तौर पे जब बात आती है घुसपैठियों की, बात आती है वक्फ बोर्ड की कि वक्फ बोर्ड जमीनें हथियाना चाहता है, इसका मतलब पोलराइजेशन करना, हिंदू वोट बैंक एक तरफ और माइनॉरिटी वोट बैंक एक तरफ। लेकिन इन क्या मुद्दों के तहत हुआ? दो बड़ी योजनाएं थी। पहला मैया योजना, दूसरा घुसपैठ। भारतीय जनता पार्टी का फोकस था घुसपैठ वाले मामले पर और जेएमएम का फोकस था मैया योजना। मैया योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना दी थी। इस योजना के तहत पैसे देने थे, अकाउंट में जाने थे। 1000 रुपए जेएमएम ऑलरेडी की सरकार ऑलरेडी महिलाओं के खाते में 1000 दे रही थी, उसको बढ़ा के 2500 रुपए कर दिए थे। वहीं गोगो दीदी में 2100 रुपए देने थे। अब सवाल ये उठता, और घुसपैठियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जिस तरीके से बाहर से आए घुसपैठी आपका हक छीनते हैं, आदिवासियों की जमीन, जंगल, जो पूरी बात थी वो अगर छीनते हैं, आपके वक्फ बोर्ड संपत्ति हक जताती है, तो वो आदिवासियों का हक है, वो हम छीनने नहीं देंगे। यही एक तरह से प्रमुख मुद्दे थे। इसके अलावा आता है जैसे महंगाई, जो जेएमएम सरकार के खिलाफ जाता है, जैसे सड़क ना बनना जेएमएम सरकार के खिलाफ जाता है, बिजली ना मिलना सरकार के खिलाफ जाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ जाता है। बेरोजगारी, सरकार के खिलाफ जाना। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा फैक्टर था, नरेंद्र मोदी का चेहरा, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और पांचवी बड़ी बात है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। दरअसल आप किसी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, जनता को उसको सशक्त करना चाहते हैं। आजकल के चुनाव में सशक्त करना मतलब मुफ्त योजनाएं दे देना, जिससे वो आप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। वो हर बार यही चाहे कि यही सरकार आए, कम से कम जो मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा। जैसे अभी की महिलाओं ने कहा। चलिए, ये तो हुआ माहौल, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो रहा है तो इसमें ये लंबी बातें हम कर चुके हैं। अब बॉटम लाइन ये है कि झारखंड में हार और जीत तय करेगी मैया योजना। हार और जीत तय करेगी कल्पना सोरेन कितना इफेक्टिव हो पाई, और हार जीत तय करेगी कि झारखंड की आधी आबादी किस तरफ जाती है, क्या कल्पना सोरेन और मैया योजना की तरफ, या एक जो सेट पैटर्न है कि मोदी सरकार की तरफ। वहीं घुसपैठ वाला मुद्दा, जिसमें यह भी कहा गया है वक्फ और घुसपैठ तमाम चीजें, अगर घुसपैठ मुद्दा काम कर गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और कुछ घंटे बाद यह आपको आंकड़ों में भी दिख सकता है जो एग्जिट पोल आएंगे। लेकिन अगर ये नहीं काम कर पाए, यानी कि मुस्लिम समुदाय तो एकजुट होकर विपक्ष को वोट दे देगा, यानी जेएमएम को, कांग्रेस को दे देगा, लेकिन क्या हिंदू और आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी लगेगी? ये पूरा का पूरा टारगेट आदिवासी वोट बैंक की सेंधमारी करने में है, जो बीजेपी मान रही है कि हमने बखूबी
जेएमएम के अंदर जो पहले तो दो फाड़ हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री बाहर आ गए, और दूसरा हमने घुसपैठ मुद्दे में आदिवासी वोट बैंक के अंदर और जेएमएम की सेंधमारी करी और वोट बैंक को दो फाड़ कर दिए, जिससे और बीजेपी की जीत इसमें अदिति मुझे लगता है कि कांग्रेस की भूमिका भी बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जहां कांग्रेस को वहां पहुंच करके उन्हें चुनावी प्रचार करना चाहिए था, उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन रखा प्रियंका गांधी पे। यानी वो सीट जहां पे वो ऑलरेडी जीती जिताई हैं, उस सीट पर कंसंट्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कम से कम झारखंड में तो जरूर कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी प्रचार से गायब दिखी। कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी खुद को कहती है। कांग्रेस अभी 2024 के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। कांग्रेस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ना ही आप मदद कर पाए जेएमएम को, और अगर जेएमएम नहीं आती है, मान लीजिए सरकार, तो जेएमएम की नाराजगी कांग्रेस से होगी कि उनकी तरफ से कोई मदद नहीं थी। दूसरी बात है, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। महाराष्ट्र में कई जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं महाराष्ट्र कई कुछ सोर्सेज से बात की उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं से, उन्होंने खुलकर कांग्रेस पे नाराजगी जताई। कि जैसे सोलापुर का जिक्र किया, सोलापुर में जब गई तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम परिणीति शिंदे से, जो वहां की सांसद है, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो अलायंस पार्टनर है उनकी मदद करेंगी, लेकिन सोलापुर में कोई सपोर्ट नहीं है। तो कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल हैं, और पर कांग्रेस जो कर सकती थी कि वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही, उसने बराबर की सीटें बांटी जिससे कि कोई भी अलायंस में इशू ना हो। हालांकि असल तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, इतने स्प्लिट, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को वहां पर उस तरीके का फायदा मिल सकता है अलायंस के रूप में, लेकिन कांग्रेस का इस चुनाव में कोई योगदान रहा हो ना ही उत्तर प्रदेश में जगह बनाने के लिए अदिति कांग्रेस हमेशा आगे आती है। महाराष्ट्र का समीकरण मैं आपसे समझूंगी अदिति, एक बार जरा ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, गिरिडीह में उनकी मौजूदगी है। नीलेश चौहान कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, और धनंजय मंडल इस समय जामताड़ा झारखंड में मौजूद है। सबसे पहले अस्मित आपके पास आते हुए, गिरिडीह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी, जेएमएम के लिए भी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि गिरिडीह सिर्फ एक ऐसी सीट जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली उठाने की कोशिश हुई है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है। उन्होंने भी जनसभा करते हुए इसका जिक्र जरूर किया है। इस समय वहां पर क्या नजर आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज क्या है अब तक अस्मित? बिल्कुल शिखा, देखिए सुबह से वोटिंग हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसे विधानसभा सीट है गिरिडीह के अंदर, वहां परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं दिखे हैं। इस वक्त मैं जिस विधानसभा सीट पर हूं, जमुआ विधानसभा सीट है ये गिरिडीह जिले का, यहाँ 52-53% के लगभग वोट पड़े हैं। लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुबह में रही। यहाँ सुबह जिस बूथ पर मैं हूँ, यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग बताते हैं, जो वोटर सुबह में यहाँ पर आए थे उन लोगों ने अच्छी खासी वोटिंग की, लेकिन 3 बजे के बाद भीड़ जो है वो कमा है। लोगों ने पहले ही वोट डाला और वो यहाँ से निकल गए। लेकिन बगल की सीट, हम गांडे विधानसभा सीट चलते हैं, वहां कल्पना सोरेन का मुकाबला सीधे मुनिया देवी से हो रहा है। कल्पना सोरेन जो फैक्टर रही पूरे चुनाव में, हमने खुद बातचीत उनसे करा सुबह में, वहां उन्होंने बताया किस तरह से मैया सम्मान योजना का जिक्र कल्पना सोरेन आज तक कर रही हैं। दरअसल पूरा मैया सम्मान योजना को ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज किया है जेएमएम ने, और कल्पना सोरेन ने भारत 24 से बातचीत में यही जिक्र किया कि हमने मैया को, देखिए अब तक जो चौथी किस्त थी वो पूरा कर दिया है, यानी कि महिलाएं उनके तरफ दिखती हैं। हालांकि गोगो दीदी योजना की बात जो बीजेपी करती है, उससे महिलाएं आखिर बीजेपी पे कैसे भरोसा करें, ये कल्पना सोरेन कह रही थी। इसके साथ साथ चलते राजधनवार की सीट, जहां बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसी सीट है, हॉट सीट है, जहां एक समय में बाबूलाल मरांडी मुश्किल में थे, क्योंकि वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे और उनसे थोड़ा जरूर उनका मुकाबला था, लेकिन बाद में बीजेपी ने बहुत डैमेज कंट्रोल किया। बाद में बाबूलाल मरांडी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट भी बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर वोटिंग हुआ है। एक तो मैया सम्मान योजना या फिर गोगो दीदी योजनाओं पर तो वोटिंग हुआ ही, साथ ही विधानसभा के अंदर क्या विकास कार्य हुए, शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर भी वोटिंग हुआ है। हमने सुबह वोटर से बात की, सुबह 6:30 बजे का वक्त था सिखा, जब मैं ग्राउंड पे था, और वहां सुबह से लोगों की लंबी कतारें थी, जहां पर लोग वोट करने आ रहे थे। पुरुषों की अलग लाइन लगाई गई थी, महिलाओं की अलग लाइन लगाई गई थी, यानी कि सुबह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो किसी भी सरकार के लिए अब हो जाता है। बने रहिएगा इसमें। नीलेश चौहान भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, कानपुर में उनकी मौजूदगी है। नीलेश, इस सीट पर जो है
कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है और साख की लड़ाई भी है, वहां पर क्या आपको नजर आया? ग्राउंड से क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुबह से ग्राउंड जीरो पर भारत 24 की टीम मौजूद है और लगातार तस्वीरें दिखा रही है। जहां सीसामऊ के विधानसभा सीट के उपचुनाव की अगर हम बात करें तो सुबह जो मतदाता थे उनमें उत्साह कम नजर आया। दोपहर तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% से नीचे रहा। जैसे जैसे दोपहर के बाद का समय शुरू हुआ और लगातार मतदाता अपने घरों से निकले हैं और बूथ पहुंच रहे हैं और अभी तक 3 बजे तक के अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 41% के करीब सीसामऊ विधानसभा में मतदान हुआ है। अभी भी बूथों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि सीसामऊ विधानसभा की अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हुई। मतदाताओं ने तमाम आरोप लगाए कि पुलिसकर्मी उनका मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत हुई। कानपुर में 2 वीडियो भी वायरल हुए। उन वीडियो के आधार पर निर्वाचन आयोग ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में अभी तक करीब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सीसामऊ में अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कांटे की टक्कर मानी जा